होलिका एक ऐसी वरदानी महिला जिसे न कोई जला सकता था और न ही भस्म कर सकता था। पौराणिक कथाओं की माने तो होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। जानकारों के मुताबिक इसी वरदान की वजह से हिरण्यकश्यप ने होलिका से अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के परिवेश में होलिका और हिरण्यकश्यप का असली मतलब क्या है? आखिर वो कौन लोग हैं जो आज के समय में हिरण्यकश्यप और होलिका के समान हैं? दरअसल होलिका का वास्तविक अर्थ समझाते हुए सद्गुरु इसकी तुलना आज के वक्त की मीडिया से करते हैं, जो ज्ञानी होने के बाद भी समाज में खूब हो हल्ला करती है। वहीं हिरण्यकश्यप को लेकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का कहना है कि जो इंसान आज अपनी सत्ता के नशे में मदमस्त है, वही हिरण्यकश्यप है, जो खुद के आगे दूसरों की कोई बात नहीं सुनता। हिरण्यकश्यप और हिरण्याकाक्ष दो भाई हैं। हिरण्याकाक्ष मारा जाता है। हिरण्यकश्यप अनाउंस कर देता है कि किसी की पूजा नहीं होगी, मेरी ही होगी। प्रभुता पाई काई मदनाई। जो सत्ता में आता है अपना फोटो बांटता है। नहीं देखा है मेरी क्या मतलब, मेरी पूजा करो। पूरे विश्व में यह नियम हो गया है, जो सत्ता में रहता है अपना फोटो बांटता है। कोई सत्ताधारी परमात्मा का फोटो बांटा है देखा है कहीं? किसी भी ऑफिस में कहीं भगवान का फोटो लगा है? बोलो। यह सदैव से जब जो आदमी सत्ता पार करके मदमस्त हो जाता है, अपनी ही पूजा कराने लगता है, यह समझो वही हिरण्यकश्यप। अब समझ गया? तब उसी में एक छोटा सा बच्चा जन्म ले लेता है, सीधा साधा प्रहलाद जिसका नाम होता है। उसी खानदान में जो सत्य बोलने का व्रती हो जाता है। किसी बचपन में ही कोई गुरु मिल जाता है, नारद ऐसा गुरु मिल जाता है, बचपन में ही उपदेश देता है, एक को मानो, एक को जानो, उस एक में प्रवेश कर जाओ। वह एक कौन है? तो वह सत्य ही एक है, वह सच्चिदानंद ही एक है, वह एक निरंकार ही एक है, वह अखंड निरंकार ज्योति स्वरूप ही एक है, परमात्मा। जब इस पृथ्वी पर आता है तो उसे विभिन्न रूपों में आता है, तो उसे पंच परमेश्वर कहते हैं। हम लोग पंच परमेश्वर 5 आदमी को कह देते, वो पंच नहीं है, पंचभूत परमेश्वर है। पंच तत्व तो है ना, ये पंचभूत भगवान है ना। भगवान में देखो, भ से भूमि, ग से गगन, न से नीर जल, अ से आकाश, न से भगवान। नीर हो गया, ब से वायु, 5 हो गया ना, भगवान हो गया। तो यह पंच परमेश्वर ही भगवान परमात्मा कहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश और करुणा दया भगवान हो गया, पंच परमेश्वर। 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय होती है, 5 तत्व होता है। यह पंच परमेश्वर। इसी 5 से नदी नाला आकाश पर्वत सबका निर्माण हुआ है, आपका भी निर्माण है। इसीलिए हमारे कहा गया पंच परमेश्वर। अब समझ गया? तो हम प्रभुता पाई काई मद नाही, जो सत्ता पर आता है जहां भी अपनी ही पूजा कराता है। प्रहलाद ने एक गुरु मिल गया, सत्य का दर्शन करा दिया, उस एक के लिए तत्पर हो गया। हिरण्यकश्यप कहा कि हमारे घर में ही खलनायक आ गया, खल आ गया। अक्सर सत्य कमजोर प्रतीत होता है, छोटा प्रतीत होता है, बच्चा प्रतीत होता है, लेकिन जब सत्य और असत्य में लड़ाई हो जाती है बच्चा, तो यह बड़ा असत्य जो है एक दिन हारता है, छोटा बच्चा सत्य जीत जाता है।
जब सूर्य निकलता है, लालिमा होती है, देखो पूरब में छोटा सा प्रतीत होता है, अंधेरा जो है ठठा कर हंसता है कि तुम्हें मैं मार डालूंगा। लेकिन जैसे जैसे वह सूर्य की नीलिमा ऊपर चढ़ने लगती है, अंधेरा बिन बुलाए भागने लगता है। उसी तरह से आप लोगों को मालूम होता है कि सदविप समाज छोटा है, लघु है, कबीर सेना छोटी है, कभी नहीं करेगी। जैसे जैसे तुम लोग अपना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यह पशुता भागते जाएगी, दानवता भागते जाएगी, और एक दिन जो है तुम्हारा हो जाएगा वर्चस्व। जब वह परम सत्ता आपके साथ रहेगी तो कोई मार पाएगा? तो फिर डरता क्यों है? परम सत्ता, वह परम सत्ता प्रहलाद के साथ हो गई। तब कहा, अपने बहन से कहा कि इसे जला ही दो। कहां जलाएगा? वन में? घर में ही। उसकी बहन भी तपस्विनी थी। तपस्वी को वरदान मिलता है, गुरु भक्त जो है उसको आशीर्वाद मिलता है। हरदम जो है मैं कहता हूं, गुरु भक्त जो है आशीर्वादी वरदानी पर भारी पड़ता है। राम भी गुरु भक्त थे, आशीर्वादी थे ना। रावण भी वरदानी था, कंस भी वरदानी था। कृष्ण तो लकड़ी भी बिनकर लाए हैं गुरु जी की सेवा के, यहां आशीर्वादी। भक्त प्रहलाद भी आशीर्वादी और वरदानी। वरदान मिला है कि चादर ओढ़ को उठेगी, जलेगी नहीं। होलिका माने हो करके जो हल्ला करता हो, और अपने हल्ला में समाज के बातों को जो है दबा देता हो, बात समाज में सत्यता को दबा देता हो अपने हल्ला के आगे। अपने मीडिया के हल्ला नहीं समझा? हल्ला का मतलब मीडिया। इतनी मीडिया होती है कि उसमें तुम्हारे सत्य को दबा देता है। होलिका का मतलब समझा? इतना हो हल्ला करती है कि हिरण्यकश्यपु ही सब कुछ है, यही सत्य है, यही सबका जनाधार है। इतना हो हल्ला मचा देती है कि सत्य दब जाता है। होलिका, हो हल्ला होलिका वरदानी होती। प्रहलाद छोटा है, 5-7 साल का है, बच्चा है, सीधा साधा है, सलोना है, कल छपट नहीं है, गुणा भाग नहीं है, सीधा है। कही कि आ जाओ, बैठ जाओ मेरे अंक में, मैं तुम्हारी फुआ हूं ना। फुआ है, बड़ी चालू है, वरदानी है, तेज है, धूर्त है, कनिंग है, मीडिया है, सब उसके हाथ में है। सृष्टि है, मीडिया सृष्टि। सीधा साधा बेचारा बिना कल छपट के बैठ गया। चलो फुआ जी बैठ जाते। इसलिए कि परमात्मा के राज्य में सीधा साधा पहुंचता है, सलोना पहुंचता है। एक भाई कोई टीवी पर सुनकर, कहीं से कुछ सुन करके एकदम सीधे चाहता गुरु जी से मिल ले। डायरेक्ट किसी के 1 मिनट देर नहीं होना चाहिए। कुछ है ले ले, क्योंकि अपने कुछ करना नहीं चाहता है ना जी। मिलता जिस बेग से आकर मिलता है उसी बेग से लौटता है ना जी। लौटता उसी बेग से। सो बैठ जाता है बेचारा। क्या परम चेतना जिसमें है आग जला पाएगी? बोलो। प्रहलाद को नहीं जला पाई, उल्टे होलिका जलकर भस्म हो गई। अब हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ कि हमारी बहन को जला दिया, बड़ा दुष्ट है, बदमाश है, हमारे घर में कलंक जन्म ले लिया। एक लोहा का पिलर बहुत गर्म किया, कहा कि इसको पकड़ो और बाहर से बांधो, इसमें जल जाएगा, भस्म हो जाए, देखते हैं कैसे ही बच जाता है। इसमें भी तुम्हारा परमात्मा है। तो क्या कहा प्रहलाद? हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में, सर्वम जेते ब्रह्म। देखो निकालो। प्रहलाद बैठता है, कहे प्रभु तुझे प्रणाम। पकड़ लेता है, सुनते हैं खम्हा ठंडा हो गया। परम चेतना में वो जिसके पास है खम्हा गर्म हो जलाएगा, ठंडा हो गया, बंधन खुल गया
और उसी से हुंकार भरते हुए फटता है वह पिलर, उसी से हुंकार भरते हुए भगवान नारायण का रूप नरसिंहावतार का आगमन हो गया। इसलिए आज भगवान नारायण का नरसिंहावतार का जन्मदिन भी है। हम लोग खाली हुड़ हंगामा होलिका ऐसा हल्ला कर लेते हैं, लेकिन भगवान नारायण के लिए आगमन के लिए कुछ करते नहीं हैं। इसीलिए हमारे यहाँ व्यवस्था दिया है कि भगवान नारायण का आगमन है, चलो हवन यज्ञ तो कर लो, कुछ प्रार्थना तो कर लो। उस परम चेतना से तो जोड़ दो, खाली होलिके से जोड़ेगा। हम लोग खाली होलिका से जुड़ जाते हैं, ओ अल्लाह मचा करके, है ना। इसीलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था दिया गया है। उस परम चेतना का जब आज अवतरण दिवस है, इसीलिए उसके अवतरण दिवस में कुछ तक मना लो।